गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। एक मिनट, आइए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है। किसकी निकालनी है? कोबाल्ट की निकालनी है। ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है आपकी? ऑक्सीडेशन क्या होती है? ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसका? आपका मेटल का। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ लीगेंड्स। क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ लीगेंड्स जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, आप क्या करो, ये अमोनिया क्या है आपका? एमिन, सॉरी, ये क्या है आपका? न्यूट्रल लीगेंड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल लीगेंड होता है, यानी कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 0 होगा। ठीक, इसका कितना होगा आपका? Cl2 है और Cl है, तो इसका 2 -2 और इसका क्या हो गया? -1 हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लोरो का क्या होता है आपका? -1 होता है। यहाँ पर कितने क्लोरीन ग्रुप्स हैं? 3 है, तो -3 हुआ। जब -3 उस तरफ चला जाएगा आपका =2 के उस तरफ, तो उसका कितना निकल जाएगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी? क्या हो गई? +3 हो गई। ठीक, तो अब आप एलिमिनेशन कर सकते हो। ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, कोई 1 या फिर 4 होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाती है। क्या दिखाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लीगेंड्स उसको ऐड कर दो नंबर, 5 और एक 1, 6, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? 4th। ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, उसमें से फिर क्या करना है, जो सही ऑप्शन है उसको आप रख लो, बाकी जो गलत है उसको कैंसिल आउट कर दिया। राइट, उसके बाद क्या करना है आपको? सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी, यानी कि नंबर ऑफ लीगेंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलो, हाँ जी, हाँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, देखो, एन अमोनिकल मेटल, ये कल पढ़ाया था, किसमें? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बताया था, है ना। डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है मेटल्स के। तो अगर आप अमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीन, तो कौन सा मेटल है? तो कल हमने बताया था आपको, निकल और DMG मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि रोजी रेड कलर का होता है। तो इससे इसका सही आंसर क्या होगा आपका? Ni2+, निकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 2- आयन इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज EMT2N, सम ऑफ द n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। ये कल बताए थे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है? देखो, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या निकलेगा? बताइए क्या निकलेगा? X -4 -2, ये समझ में आया ना? -4 कहाँ से आया? 4 क्लोरो, है ना। X = +2, है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि D7 और S2 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। ठीक है, D7 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अब ये देखो, ये आपने निकाल लिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है आपका? क्लोरो इज व्हाट? इट इज़ योर वीक लिगेंड। तो ये इसकी पेयरिंग को, इसकी पेयरिंग नहीं करेगा, इसको एज इट इज़ छोड़ देगा। तो पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी और जब इसकी स्प्लिटिंग होगी, जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो ये जो है आपका, ये क्या होगा आपका? जब हमने आपको स्प्लिटिंग पढ़ाया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ाए थे, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पढ़ाया था। ऑक्टाहेड्रल का T2G नीचे रहता है और EG ऊपर रहता है, लेकिन ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होगा आपका? T2 ऊपर रहेगा और E क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो E वाला आपका कौन सा है? पेयर्ड है। ठीक है,
EM यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 4 हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 3, तो 4 + 3 इज 7, वही है। ठीक है, आया समझ में आ रहा है ना? लिखते भी जाइए जो चीज़, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा लिखते भी जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन CONS 3+ कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली इज, कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा? तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमको क्या देखना है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड हो गई है तो क्या हो गया डायमैग्नेटिक। तो उसके पहले आप क्या कर लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे कोबाल्ट का? इसका X ले लो, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 और ये क्या हो गया आपका 3, दैट मीन्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3। +3 का मतलब होता है D6 है। ठीक है, उसके बाद ये आपका अमोनिया कैसा है, एमीन जो है सॉरी, वो कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा इसकी पेयरिंग कर देगा, इसकी पेयरिंग इसके साथ हो जाएगी और ये वाली की पेयरिंग इसके साथ हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका खाली हो गया, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया आपका ये आपका DsP2 और ये क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वाला, DsP3 एंड डायमैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड है, इसलिए क्या हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हम जल्दी थोड़ा बता रहे हैं, इतनी जल्दी भी नहीं है कि आपको समझ भी नहीं आए। जहाँ समझ में नहीं आएगा जस्ट रेज योर हैंड, अगेन आई विल एक्सप्लेन। मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, पैरामैग्नेटिक निकालना है आपको इसमें से, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं। ठीक है, कैसे देखोगे? देखो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं आपके, ये पूरे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। ठीक, तो पहला है आपका NiCN4 2-। ठीक है, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका +2 है। ठीक है, ये क्या है आपका -4 है और यहाँ पर क्या है -2 है, तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 4 - 2, दैट मीन्स +2 है ना। ठीक, +2 का मतलब होता है D8 है ना, D8 और ये कैसा लिगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या कर दिया इसकी पेयरिंग कर दिया, यानी कि ये कैसा है आपका डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, कार्बोनिल में आ जाओ। इसमें क्या है आपका निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। बात समझ में आ रही है, 0 रहेगा। उसके बाद 0 है लेकिन यहाँ पर जो S इलेक्ट्रॉन्स है इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर पेयरिंग। क्यों होगी पेयरिंग? बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका कार्बोनिल, दैट मीन्स यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये भी आपका क्या हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, फिर है NiCl4 2-। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी बताइए, कितनी है 2 है, लेकिन लिगेंड कैसा है यहाँ पर वीक है, तो वीक लिगेंड होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरह की पेयरिंग नहीं होगी, यानी ये कैसा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या है FeCN6 4-। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका आयरन का 2+, यानी कि 26 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, D के 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, D6 हो गया, D6 हुआ। उसके बाद साइनो ग्रुप कैसा है साइनाइडो स्ट्रॉन्ग है, वो पेयरिंग कॉज कर देगा, यानी ये क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाइए CuNS3 2+। ये आपका कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एक मिनट, लेकिन ये कैसा है आपका न्यूट्रल होता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आपका, क्या हो गया इसमें +2 हो गया। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इररिस्पेक्टिव ऑफ SFL एंड WFL, यानी कि ये जो है आपका हमेशा क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ याद रखिएगा, अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है D9 होता है ना, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है तो वो आपका एक
नाइन्थ वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग कहाँ करेगा, उसकी पेयरिंग वो नहीं कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा, इसको खाली ज़रूर कर देगा और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भेज देगा, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हमेशा Cu+2 इज़ ऑलवेज योर व्हाट, पैरामैग्नेटिक। ये हमेशा क्या रहेगा आपका, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। किसके साथ पेयरिंग करेगा, जगह होनी चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए FeCN6 3- ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया आयरन का, यानी कि D5 है। और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर तो नहीं बन पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा खाली, यानी कि ये भी कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास कितने पैरामैग्नेटिक हो गए, 1, 2 और कितने हो गए हाँ, एक मिनट, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, अच्छा और आगे है ना, और है आगे। अच्छा वाटर का नहीं देखा, वाटर का भी देख लेना ज़रा सा। वाटर वाला जो है आपका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स FeH2O6 2+, यहाँ पर आपका वाटर क्या है, वीक लिगेंड है ना, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये इसकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, और कितने हो गए पूरे आपके, 4 क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए दिए हुए में से। तो गिन के यहाँ पर नंबर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आइए, इसको कैसे याद रखोगे, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कुछ बताया था, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के लिए हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका कार्बन है ना, जहाँ पर आपका नाइट्रोजन है, ये है अगर, है ना, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरफ ही आप इसको रखोगे। लेकिन जहाँ पर अगर आपका सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, या फिर किसी भी तरह का, किस तरह का आपका हैलोजन ग्रुप्स हैं, तो वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, वीक लिगेंड फील्ड्स होते हैं वो, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो इसके अनुसार अगर आप इसको अरेंज करोगे तो कैसा होगा, देखो कार्बन है, ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, यहाँ पर फिर क्या है, नाइट्रोजन है, ईन है, इथिलीन डाइअमीन है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन था, इथिलीन डाइअमीन में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन होता है, ये आपका कार्बोनिल है, कार्बन है, फिर ये और फिर यहाँ पर आपका ऑक्सीलेटो है ना, यानी ऑक्सीजन है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपका सल्फर। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सेकंड वाला। तो इसको इस तरह से अरेंज करिएगा, पहले जिसमें कार्बन आपका डोनर है ना, जहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं हमेशा, फिर नाइट्रोजन वाले को रखना, है ना, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, सल्फर और जो आपके हाइड्रोजन वाले ग्रुप होते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो आपको कोई भी अगर दिया होगा रैंडमली तो आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैज़ द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर क्या किसका होगा। अभी हमने पीछे पूरे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, ये पूरे एग्जाम्पल्स देख लिया है ना, तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अभी हमने पहले यहाँ पर एग्जाम्पल हमने किया था, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में थे, आयरन का जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स था, एक्वा कॉम्प्लेक्स जो था, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ये सब हमने देख लिया था ना, तो ऑप्शन विल बी योर सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आ रही है, इसको फिर से रिपीट इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर लगाना है इसको। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, किसी को पता है, किसी बच्चे को, है ना, किसी ने कहा है आंसर, तुमने कहा, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या होते हैं आपके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिज्म हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए चलिए करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये वाला Fe(F6) 3-, तो यहाँ पर कितने हो गए, पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकाल लोगे ना, निकालना नहीं बताऊँ ना, अब निकाल लोगे ना। फ्लोरो है तो यानी कि -6 और यहाँ पर क्या है -3,
तो 6 - 3 यानी कि +3 है ना। दैट मीन्स +3 का मतलब होता है D5, पांचों के पांचों अनपेयर्ड, और ये आपके जो हैं ये क्या है आपका फ्लोरो है, ये आपका कैसा है वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कॉज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए कोबाल्ट Fe6 3-, यहाँ पर भी कितना होगा आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, D6 है, एक की पेयरिंग रहेगी और आपके 4 हो गए। फिर ऑक्सीलेटो में आ जाओ, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पेयरिंग हो जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिर इसी हिसाब से आप लगा लो, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में थे आपके आयरन वाले कॉम्प्लेक्स में थे, उससे कम किस में था आपका कोबाल्ट वाले में था, कोबाल्ट हेक्साफ्लोरो वाले में था, है ना। और फिर उससे सबसे जिसमें पेयरिंग हो गई थी वो कौन सा था आपका डायमैग्नेटिक था, तो जिसकी सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, विच आंसर इज करेक्ट, ये वाला, है ना, ये देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, पैरामैग्नेटिज्म निकालना, डायमैग्नेटिज्म निकालना, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ये बताना है आपको। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर ये है पहला, मैंगनीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड। जी हाँ, मैंगनीज अपने जब वो ऑक्साइड में रहता है तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखाता है। सही है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, यूरेनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं यूरेनियम और ऑस्मियम। ठीक है, ये भी सही है। स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो स्कैंडियम, यहाँ पर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 21 होता है ना। दैट मीन्स D1S2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब आ जाएगी, जब वो आपका स्कैंडियम किस में चला जाए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर कैसे, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि +3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रही, तो वो +4 में नहीं जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि थर्ड वाला गलत है ना। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, ये +6 में है, यानी कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीडाइजिंग बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ले ले, उसको ऑक्सीडाइज कर ले और खुद को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले। यहाँ पर क्रोमियम आपका कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +6 में, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, देगा नहीं। क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घटता जाएगा, और सामने वाले को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देख लो, 1 2 नहीं, ये तो गलत हो गया, 1 2 सही होना चाहिए, 1 2 सही है इसमें। ठीक है, तो 1 2 सही है और फोर्थ भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सही आता है। आपको यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर इसमें से 2-3 स्टेटमेंट भी आप जान रहे हो ना कि सही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, तो पहले कॉम्बिनेशन देख लो, गो टू द कॉम्बिनेशन। 1 2 कहीं पे दिया है क्या, केवल इसी में दिया है 1 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर सेकेंड ऑप्शन। आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर जिसको ये पता है कि फोर्थ और सेकेंड सही है, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फंस जाओगे। ठीक है, थर्ड वाले में, तो ये आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट जानते हो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये कॉम्बिनेशन इसमें फिट बैठ रहा है, तो आप वहाँ पर उस ऑप्शन को सही मानकर चल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज एक्सिबिटेड इन Mn2O7। अभी पढ़ा हमने ये चीज़। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7 इज, देखो Mn2O7
Mn2O7 अगर आप देख के चलते हो तो ये कैसा होता है, अगर आप पर मैंगनीज लेके चलो, पर मैंगनीज, तो कितने आपके ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं? टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, मैंगनीज है ना। यहाँ पर कितना है आपका 7 है, दैट मीन्स 3.5 ऑक्सीजन लेके चले, 3.5 ऑक्सीजन, 3.5 ऑक्सीजन समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शेयरिंग होगी यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की, बात समझ रहे हो। Mn2O7 है यानी कि आ जाओ मैंगनीज, ठीक है, और यहाँ पर आपने बना लिया मैंगनीज। उसके बाद क्या है कि इसका स्ट्रक्चर, क्या ये टेट्राहेड्रल होगा? हाँ टेट्राहेड्रल तो होगा ही, ठीक है। आप क्या करो, ये आपका ऑक्सीजन क्या होता है, बाईवैलेंट होता है, ये जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे बना लिया, है ना। उसके बाद एक ऑक्सीजन जो है वो ऐसा रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता है तो ये स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, ये टेट्राहेड्रल है, सही है। ऑक्टाहेड्रल सराउंडेड बाय ऑक्सीजन, नहीं, ये स्टेटमेंट तो नहीं है सही, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑक्टाहेड्रल कहाँ से है, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, तो ये तो नहीं है। कंटेन्स MnO ब्रिज, हाँ ये ब्रिजिंग होती है यहाँ पर, ये आपको ब्रिज देखने को मिल रहा है, ये ब्रिज होता है। Mn बॉन्ड इसमें नहीं होता, डायरेक्ट मैंगनीज मैंगनीज की बॉन्डिंग नहीं होती है, मैंगनीज, 2 मैंगनीज के बीच में एक ऑक्सीजन होता है जो कि ब्रिजिंग का काम करता है। तो कौन कौन सा सही है आपका, A सही है, और कौन सा सही है, C सही है, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा सही होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, ये कल बताया था, है ना। FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स प्रशियन ब्लू प्रिसिपिटेट, किसके कारण ये देता है? तो कंपाउंड क्या है आपका, ये वाला कंपाउंड है, कल इस चीज को हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे ज़्यादा, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट बताया था हमने, जब 2 कंबाइन हो जाते हैं, स्टार्टिंग बताया था कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स में आपका डबल सॉल्ट होगा। और एक ये वाला डबल सॉल्ट क्या होता है, जब उसको आप डिजोल्व करोगे तो अपने आयंस में क्या होता है, टूट जाता है। एडिशन कंपाउंड्स बताया था ना कि एडिशन कंपाउंड्स में 2 आते हैं आपके, एक डबल सॉल्ट आता है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, जो आयनाइजेशन स्फीयर में होता है केवल वो आयनाइज होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला सिंगल एंटिटी के फॉर्म में रहता है। लेकिन डबल सॉल्ट क्या होता है, वो क्या होता है आपके आयोनाइज हो जाते हैं। तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया था, कौन कौन सा बताया था, फिटकिरी था, एलम था, ये सब एग्जाम्पल्स थे ना उसमें, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, देखो ए है, ये क्या है आपका, ठीक है, तो मोहर सॉल्ट्स हैं, मोहर सॉल्ट होता है आपका, पोटैश एलम, ये भी आपका क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा। तो ये डबल सॉल्ट है और ये डबल सॉल्ट है, ये नहीं है, इसको तो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़े हो ना, ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेशन वाला है। फिर Fe, ये भी आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन वाला है। तो केवल 1 और आपका C, A और C, केवल वही आपका क्या है, डबल सॉल्ट है। इसको जब आप सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, आयोनाइज हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन इज 1, है ना, ठीक है। लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख लो जिसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये भेजा हुआ है मैंने कल कहा था ना किसी से क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो द लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, क्या देखना है, लीगेंड को देखना है। यहाँ पर ऑक्सिलेटो है, यहाँ पर साइनाइडो है, यहाँ पर फ्लोरो है, यहाँ पर एमीन है, ठीक है। स्प्लिटिंग जो होती है आपकी वो किस पर निर्भर करती है, लीगेंड पे निर्भर करती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड कौन सा है आपका, साइनाइडो, या साइनो भी बोलते हो, दोनों नाम है। साइनिडो आपका जो रहता है वो IUPAC नेम है, साइनो जो है कॉमन नेम है, दोनों लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा आपका, ये वाला लीगेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसकी स्प्लिटिंग भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉम्प्लेक्स कैटायन जिसका 2 आइसोमर होगा। देखिए पहला वाला क्या है आपका, पूरे के पूरे क्या है, सेम है लिगेंड, यानी इसमें कोई आइसोमर नहीं होगा, सेम है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल एक अलग है, तो उसको कहाँ पर आप करोगे, सेम होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या होगा आपका, एम्बिडेंट लिगेंड आ गया, एम्बिडेंट लिगेंड यानी आइसोमेरिज्म होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या है, इसका होगा, नहीं होगा, सेम पोजीशन, सेम चीज़ हो गई ना, बस चार्ज डिफरेंट है ना। लेकिन ये कैसा है आपका, देखो Ma6 एंड Ma5b, इनमें कभी भी आपको आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है ना। आइसोमेरिज्म किस तरह के में देखने को मिलेगा, इस तरह के में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड है। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, एम्बिडेंट लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, सो इट इज़ गोइंग टू बी योर दिस ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है, और एक बार किससे जुड़ेगा आपका, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कोबाल्ट, स्मॉल ओ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म संभव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम C2O फॉर ऑक्सीलेटो है आपका, ठीक है, और वाटर है। आपको इसके पूरे पे आपको चार्ज कितना है ये बताना है। उसमें एक दिया हुआ है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, बहुत सिंपल है। तो क्रोमियम का +3 है, इसका कितना रहता है आपका ऑक्सीलेटो का, -2 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका, 2 है ना। तो -2 × 2 इट्स गोइंग टू बी -4, इसलिए यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, ठीक है। वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड इसका 0 होता है, तो +3 -4 कितना हो जाएगा, +1, सॉरी हाँ -1, यस -1 हो जाएगा। -1, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आया, -1, ठीक है, समझ में आया है ना। यहाँ पर आपका क्रोमियम को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि क्रोमियम, अगर देखो कुछ भी पूछता है, अगर इसका पूछेगा आपसे, मेटल का पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स का दिया होगा आपको, ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स का पूछेगा तो मेटल का दिया रहेगा आपको, और लिगेंड का आपको पता होना चाहिए, लिगेंड का नहीं दिया रहता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A complex of platinum, ammonia and chloride produces 4 ions per molecule in the solution. स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर बताना है। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, बोला है 4 आयंस बन रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, और इसका क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये सिंगल है, यहाँ पर केवल यही एक रहेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद थर्ड वाले में आ जाइए, 1 इसका और 3 क्लोरो का, यानी कि ये क्या हो गया आपका, सही आंसर हो गया थर्ड वाला, ठीक है। इसका अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स का 1 और इसका कितना हो जाएगा, 2, ये आंसर कितना हो गया इसका, फिर 3 हो गया। क्वेश्चन में आपसे कितना पूछा है, 4 आयंस कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स आपका थर्ड वाला। 1 एक इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, और 3 जो क्लोरीन आपके बाहर है वो आयंस में टूटेंगे, ठीक है। इजी है ना कोऑर्डिनेशन। चलो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही, थक गए क्या, सुबह से बैठे हो। चलो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन CONH3 is treated with excess of AgNO3, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। आपको ये जो है आपका CONH3, ठीक है, Cl, बाकी जो है आपका Cl2, अंदर का सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए।
तो क्लोरीन यहाँ 3 है ना, तो 3 में से 1 क्लोरीन अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन अंदर चला गया, 2 क्लोरीन बाहर रह गए। दैट मीन्स कितना आएगा आंसर? 2 मोल। क्योंकि किसके बारे में पूछा है आपका? कितना आपका AgCl मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगी आपकी AgNO3 के साथ, तो AgCl आपका यहाँ पर कंबाइन होके 2 AgCl बना लेगा। इसके लिए आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि 2 आपको AgCl मिल रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फॉर्मूला अलग अलग दिया होगा, फिर उसमें देखो NH3,5Cl2 और बाहर 1 Cl, ठीक है। फिर ये 4 होगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक NH3 बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, आ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। देखो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, MA4B2, ये दिखाएगा, दिखाता है ना, ये आइसोमेरिज्म शो करता है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका, सेकंड वाला देखो, ये भी वही है, एम्बिडेंट लिगेंड है ना, ये भी दिखाता है, अभी हमने देखा था ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है ना, तो ये भी आपका शो करेगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, नहीं ये नहीं शो करेगा। ये कैसा आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, MA5B, ये आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद निकल टेट्राकार्बोनिल, ये तो टेट्राकार्बोनिल है, यानी कि ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर जो है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें चारों के चारों लिगेंड आपके क्या हैं, सेम हैं। तो इसको कैसे रोटेट करोगे, ये आपका MA4 है, तो यानी ये और ये जो है आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आंसर विल बी विच वन, आंसर इज 3rd and 4th, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following metal carbonyls, the CO bond is the strongest. कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है, बताइए। कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देखो मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, इसका जो डी ऑर्बिटल है, मेटल का डिफिल्ड डी ऑर्बिटल है, वो कार्बोनिल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में पाई में वो क्या करता है, देता है, जिसके कारण इनका बॉन्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा। इसके लिए हमको ये होना चाहिए कि मेटल के ऊपर क्या हो, आपका पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो विच ऑप्शन, सिंपल, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि कार्बोनिल ये जितने भी हैं आपके, है ना, ये आपके कैसे लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर Mn पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स आंसर इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट वन, सिंपल, समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और मेटल और कार्बन का बॉन्ड वीक और लंबा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, आया समझ में, आ गया। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स इन द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट। CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किस में होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसी में क्या होगा, कम होगा, वही चीज़ आ गई। मेटल पे आपका नेगेटिव चार्ज, उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, है ना, तो कार्बन और इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स इन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, कम हो, यानी कि बॉन्ड कैसा हो, लंबा हो जाएगा फिर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, 4th वाला। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा, CO का, है ना। समझ में आई बात, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइडेंट मोनोवेलेंट एनायन लिगेंड्स। इसमें से कौन से आपके बाइडेंट होंगे, मोनोवेलेंट एनायन लिगेंड्स होंगे, ठीक है। तो पहला वाला देखो क्या है, एसिटाइल एसिटोनेट, ठीक है, ये आपका होता है एसिटोनेट, है ना,
ये आपका होगा, ये आपका बाइडेंट लिगेंड होता है। ऑक्सलेट आयन नहीं होता है, ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद डाइमिथिल ग्लाइकोसिमेट, ये आपका भी हमने पढ़ा था ना DMG, ये देखा है ना दोनों तरफ से पकड़ता है, ठीक है, तो ये भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जिसमें A और C दोनों हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बाइडेंट मोनोवेलेंट एनाइन लिगेंड, एमंग देम आर एसिटल एसिटोनेट ACAC जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका DMG। यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके 2 ऑक्सीजन है। बाइडेंट पूछा ना, बाइडेंट का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से डोनेट हो रहे हो, है ना। और यहाँ पर आपका क्या है, ये है DMG N, ठीक है, तो ये आपके कैसे है बाइडेंट लिगेंड है, ठीक है। आगे बढ़े, ऑक्सलेटो में नहीं होगा, क्या पूछा है, ऑक्सलेटो आयन, ठीक है। आगे बढ़ो, ये कैसा लिगेंड है, डाई इथाइल ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, ट्राईएमीन यानी कि 3 नाइट्रोजन जो है वो आपका क्या करेंगे, डोनर का काम कर सकते हैं, यानी कि ये कैसा है आपका ट्राइडेंट है, ठीक है, कैसा है आपका ट्राइडेंट मोनोएनायन है। उसके बाद आपको पता है डेंटिसिटी निकाल लेते हो, चिलेटिंग निकाल लेते हो ना, तो इसमें क्या दिखाएगा, ये चिलेशन भी दिखाता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, ठीक आया समझ में ये वाला, है ना। तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। ये ट्राइडेंट भी है, ये वाला फिर से बता दे, अच्छा देखो, डाई एथिल ट्राईएमीन, डाई एथिल यानी कि आपके 2 एथिल ग्रुप हैं यहाँ पर, ठीक है, डाई एथिल ट्राईएमीन 3 एमीन ग्रुप है, 3 नाइट्रोजन, और ये तीनों नाइट्रोजन क्या करते हैं आपका डोनर का काम करते हैं, डोनर का काम करते हैं, यानी कि 3 है, ठीक है। उसके बाद ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, देख रहे हो रिंग बन रही है ना यहाँ पर, दैट मीन्स कि ये चिलेशन भी दिखाता है, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट आइए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन PTNS32CN2 इज, इसका आंसर बताओ, देख लिए। चलो यहाँ पूरा नहीं बना हुआ है, हम पूरा बनाते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स कितने होंगे आपके, 6 आएंगे। अब 6 कैसे आएंगे, देखो, क्योंकि ये आपका कैसा है एम्बिडेंट लिगेंड है ना, तो एक सिस और ट्रांस कैसा रहेगा आपका, केवल CN के साथ रहेगा। बात समझ में आ रही है, देखो इसको इधर समझना, सब समझ में आ गया, नहीं आया, देखो एक बार क्या होगा, केवल दोनों CN है जो कार्बन से ही जुड़ेंगे, क्या करेंगे, कार्बन से जुड़ेंगे, ये तो समझ में आ गया। एक बार जो होगा कार्बन से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा आपका, एक सिस हो गया और एक इसका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, यानी कितने हो गए फिर, इसका एक क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, है ना, PT, सॉरी NC, एक ये हो गया 4 हो गए। अब 2 और कौन से होंगे, एक बार क्या होगा, देखो एक बार कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ेगा और एक बार क्या रहेगा आपका, नाइट्रोजन और कार्बन रहेगा, ठीक है, आई समझ में बात, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, और एक बार नाइट्रोजन और कार्बन, सिस नहीं, ठीक है। और एक बार क्या होगा, यही एक बार क्या चला जाएगा आपका, ट्रांस में चला जाएगा, फिर ये सिस है और फिर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6, आया समझ में, है ना।
ठीक, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इम्पॉसिबल, इसमें से कौन सा नाम संभव नहीं है? ठीक है, बेरियम टेट्राफ्लोरिडो डाइक्रोमेट, ये नाम होता है। आप इसको बनाकर भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर भी इसका बनाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर 2, ये भी है। ठीक है, ऑल आर इम्पॉसिबल नहीं। जो सबसे ऊपर आपका लिखा है पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सीडोक्रोमेट, ये नहीं है पॉसिबल। आप चाहो तो उसका स्ट्रक्चर भी बनाकर देख सकते हो, या सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर डालो। क्या बोला है? पोटेशियम, है ना, एक एक करके बना के देख लो। पहला ही वाला चलो बना रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम, क्या पूछा है फिर? टेट्राफ्लोरो ऑक्सीडो क्रोमेट 4, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये अगर आप देख रहे हो तो नाम ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जा रहा है? 5, ये नहीं होता है। 6, 4, ये सब पढ़ा है ना, 6, 4, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल है ही नहीं। आप बनाकर देखोगे ना, आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है आपका कितना ऑक्सीडेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 5 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इसका नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉसिबल, ठीक। नेक्स्ट आइए, फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, इसको तो याद कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी FeCN5NO, FeCN5, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए आपका? इसी से आप, अगर आपको एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको जैसे ये याद नहीं है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, डोंट लुक हियर देन, यहाँ देखो ही नहीं आप केवल इस पे ध्यान रखो। क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ना, यानी कि नाइट्रोप्रोसाइड का मतलब होता है 5 साइनाइड और 1 नाइट्रो, NO ग्रुप रहेगा आपका, नाइट्रोसिल ग्रुप रहेगा, ठीक है, नाइट्रोसिल, ठीक है। नाइट्रो क्या रहे, आपको क्या रहेगा? नाइट्रोसिल ग्रुप रहेगा, यानी केवल ये। आप इस पे देखो, सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया है? 6। नाइट्रो है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 7 होगा, ये तो होगा ही नहीं। नाइट्रो बोला है तो यहाँ पर केवल साइनो है, ये भी नहीं होगा। आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें, है ना। तो क्या होता है? नाइट्रोसिल होता है, सो इट्स गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज, ट्रिस यानी कि 3, ट्रिस इथिलीन डाइएमीन 3 वाला देख लो कहाँ कहाँ पर है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन ये भी क्या होगा आपका? देखो, ट्रिस इथिलीन डाइएमीन, ठीक है, कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है, सल्फेट है, लेकिन आपका चार्ज कितना बता रहा है कोबाल्ट पर? 3 चार्ज। तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके 3 सल्फेट के मॉलिक्यूल्स बाहर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई केवल यही करेगा, है ना। बाकी यहाँ पर क्या है? ये तो पूरा इसी के अंदर है, ये नहीं होगा। इन, ये तो होगा ही नहीं। ये देखो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी कितना है? इन, यहाँ इथिलीन डाइएमीन का मतलब क्या होता है? ये बाइडेंट लिगेंड है, बाइडेंट लिगेंड है, यानी कि अगर 3 है तो यानी कि 6 तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन हो ही गया ना। बात समझ रहे हो? 6 कोऑर्डिनेशन तो हो ही गया, तो ये 7वां आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये क्या लिख रहा है आपका? यानी ये 2 और, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो पॉसिबल कौन सा होगा? केवल और केवल ये होगा। तो आपको अगर नाम पता है कि उस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, बाइडेंट है, तो उससे भी आप निकाल लोगे। बाइडेंट मतलब कि 2 और कितना हो गया? 3, दैट मीन्स 6 कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केवल यही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट करेक्ट, किसका नाम सही है और कौन सा, मतलब आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो क्या है, पहला नाम क्या दिया हुआ है, इसको ना थोड़ा सा लिखते रहा करिए। क्या नाम है? देखो, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट 2 सल्फेट, ठीक है।
है ना। उसके बाद क्या है, डाईएमीन 1 क्लोराइड, ठीक। उसके बाद पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, नहीं फेरेट 3 तो नहीं होगा, कितना कैसे होगा, साइनो का आपका साइनाइड का कितना हो गया, -6 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, इसका -4 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा आपका, +2 आएगा, तो इट विल बी, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एमीन, ठीक है, पेंटाक्लोरिडो प्लेटिनेट 4, ठीक है, 5 ये हो गए -5 और 1 ये हो गया, है ना, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, ये भी सही है। गलत कौन सा है, केवल 3rd वाला है ना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर है ये, ठीक है, दिस इज योर नॉमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स आयन CuCl2, ये आपका क्या है, इसका नाम क्या होगा, ये यूरिया है, NH2CONH2, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, पहला ऑप्शन है डाईक्लोरो, ठीक है, डाईक्लोरो बिस यूरिया, क्योंकि ये आपका कैसा है, पॉलीडेंट लिगेंड है ये आपका, तो हम लोग बिस ट्रिस ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो बिस यूरिया कॉपर 2, ठीक है, इसका तो 0 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2+2, तो ये आपका सही ऑप्शन है, नीचे के ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिस यूरिया लिखा है, ये गलत हो गया, क्योंकि पहले हम नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो डाईक्लोरो यानी ये तो गलत और ये भी गलत, आपको लगेगा यहाँ पर, तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, +2 होगी, +1 नहीं होगी कॉपर की, यहाँ पर क्या रहता है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, आया समझ में, ठीक है। साथ में नॉमेनक्लेचर भी होता जा रहा है, समझ रहे हो, नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी रिवाइज कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3 एंड टेट्राफ्लोरोबोरेट 3 आयंस आर, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, क्या है, ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, तो ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, तो ये तो आपका नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनेट पे क्या, एल्यूमिनियम पे क्या बोल रहा है, +3, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर +2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, -2 हो रहा है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, एल्यूमिनेट पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये होगा, +3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। एल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा होना चाहिए आपका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे होगी, जब आपके कॉम्प्लेक्स पे क्या हो, माइनस हो। बात समझ में आ रही है, नहीं आई समझ में क्या, देखो जरा सा फिर से एक बार देख लो, देखो पहले नाम से ही देख लो कैसे होगा, नाम है ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ भी आपका वो नहीं है, चार्ज नहीं है, यानी ये नहीं होगा, यहाँ पर +3 चार्ज दिया है कॉम्प्लेक्स पे, मतलब कि एल्यूमिनियम पे कितना जाएगा, -3, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर -3 है तो एल्यूमिनियम पे कितना जाएगा, +3, ये ऑप्शन हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, टेट्राफ्लोरोबोरेट 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, निकालो, बोरोन के ऊपर कितना होगा, x -4 -3, x इज इक्वल्स टू -1, कितना हो, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो +4 -1, x के ऊपर कितना आ गया आपका, +3, है ना, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, 3rd वाला ऑप्शन सही है। आपको चार्ज निकालना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसके लिए आपको लिगेंड का चार्ज पता होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम के ऊपर आपको उसका एटॉमिक नंबर आपको पहले पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमने बताया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन क्या है, LP क्या है, लिगेंड पेयर्स,
ठीक है, तो उसको चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये वाला सबसे पहले, ये वाला देखो कौन सा है आपका, ये और ये दिया है केवल ना, ठीक है। तो ये कितना है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 24। कार्बोनिल इज योर न्यूट्रल लिगेंड, दैट मीन्स कि क्रोमियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी 0। और कितना है कार्बोनिल, 6 है, 2 × 6 दैट मीन्स 12, 36, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ईटा 5 है, इसका कितना होता है आपका, ठीक है 2 होगा, ठीक है। 26 एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, चार्ज इसके ऊपर कितना जाएगा -2, क्योंकि ये आपका -1 देता है, -1, और यहाँ पर ये कितना है 2 है, दैट इज गोइंग टू बी योर -2, ठीक है। देन +2 × 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 1 मिनट, 2 × 5 होगा ना, यहाँ गलत है, ईटा 5 है ना, 6 नहीं होगा, 2 × 5 होगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी योर 10। ईटा क्या दिखाता है, ईटा शोज योर डेंसिटी, ठीक है ना। तो 2 × 5 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये 1 मिनट, हाँ ठीक है ना। कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, नहीं ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल गया, कोऑर्डिनेशन इसका कितना रहेगा, सॉरी ये 6 ही रहेगा, इट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल गया, इसका दोनों का कितना निकलेगा आपका 26 एंड 26, सॉरी 36 एंड 36। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, वही पूछ रहे हो ना, ठीक। उसके बाद क्या है, इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन आर रिस्पेक्टिवली। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, मोबाइल में नहीं देखो, यहाँ पर देखो भाई, ए बच्चा इधर देखो, ठीक है। ये Na2FeCN5NO, इसमें अब आपको क्या पूछा है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, और क्या पूछा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना आएगा आपका +2, ठीक है। इसको निकाल लोगे, इसमें दिक्कत तो नहीं जाएगी निकालने में। इसका 2, इसका -5, इसका -2, इसका -5 और इसका +1, इसको आप सॉल्व करोगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट +2 ऑन आयरन, ठीक है। उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6 होगा, है ना। 5 + 1 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। यहीं पर आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये देखो एलिमिनेट हो गया, ठीक। अगर आपने केवल ऑक्सीडेशन नंबर ही सही निकाल लिया है तो उसी से आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कर लोगे कैलकुलेट, उसमें दिक्कत तो नहीं जाएगी। कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि 36। आई बात समझ में, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन रिस्पेक्टिवली कितना होगा। आपको सिल्वर का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो ये जो है आपका, इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे। अमोनिया कैसा होता है आपका, बताओ, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो वो कोई भी चार्ज भी आपका वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी सिल्वर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, सिल्वर की +1 हो गई, ठीक है। यानी ये ऑप्शन तो कट गया, है ना। उसके बाद फिर क्या पूछा है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है इसके अंदर भाई, 2 दिख रहा है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन कट गया, है ना। अब बच गया ये और ये। अब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लो, और ऑलरेडी आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 47, ठीक है। 47 क्या है आपका
एटॉमिक नंबर माइनस, उसके ऊपर चार्ज कितना निकाला था हमने, 1 था, -1 प्लस 2 इंटू 2, दैट मीन्स 51 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी योर 50। सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट वाला। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ COCO4 इज 35। आपको क्या दिया हुआ है, इसका EN दिया हुआ है, EAN दिया हुआ है, कितना, 35, एंड हेंस इट इज लेस स्टेबल, इट अटेन्स स्टेबिलिटी बाई, देखो 35 है, सिंपल सा है, 35 है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, केवल क्या होगा, इसका रिडक्शन होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। 35 है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, आ जाए, तो कितना हो जाएगा आपका वो, चलिए तो क्या करना पड़ेगा हमको इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस देखने के लिए क्या चाहिए रहता है हमको, मोलर कंडक्टेंस मतलब नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी रहेगी। नंबर ऑफ आयंस देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 + 1 दैट मीन्स इट्स 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 + 2 3, यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे मिल रहे हैं हमको, फर्स्ट वाले में, है ना। तो आंसर इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट वन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी रहेगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज द फॉर्मूला PtCl4 2KCl। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ 3 आयंस। बहुत इजी क्वेश्चन, 3 आयंस केवल बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाकी 2 बाहर, है ना। तो बाकी 2 बाहर कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, फॉर्मूला आपका ये है ना। फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है, कह रहा है 3 आयंस, है ना। 3 आयंस कह रहा है, तो कहने का मतलब क्या है आपका, पोटेशियम आपका क्या रहेगा, K2 बाहर और PtCl6, ठीक है। 2 पोटेशियम से आ जाएंगे और एक आपका इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी से आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 3। सिंपल फॉर्मूला बनाने को बोल रहा है कि फॉर्मूला बताइए क्या होगा। 3 आयंस जो हैं वो आपके फॉर्म हो रहे हैं अगर हम जब AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, हाँ ठीक है। तो आपको ये बताना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट, द ट्रीटमेंट विद AgNO3 प्रोड्यूसेस नो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। चलो एक चीज़ और यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है कि AgCl नहीं बन रहा है, यानी कि क्लोरीन बाहर नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। AgNO3 के साथ AgCl कब बनता है, जब आपका क्लोरीन जो हो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो कि बाहर हो, आयोनाइजेशन स्फीयर में हो। इसका मतलब पूरे के पूरे क्लोरीन क्या है, 4 ये और 2 क्लोरीन ये, यानी PtCl6 अंदर और आपके 2 पोटेशियम क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आई बात समझ में, है ना। ठीक, अगर कहता कि एक, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बाहर निकाल देते, फिर यहाँ पर फॉर्मूला भी बदल जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 1 मोल व्हेन इट्स 1 मोल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। 3 मोल कह रहा है आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl आपका कितना, 3। तो 3 AgCl का मतलब होता है कि तीनों Cl आपके क्या हो, कोऑर्डिनेशन से स्फीयर से क्या हो, बाहर हो, आयोनाइजेशन स्फीयर में हो, यानी कि ये वाला, है ना। बात समझ में आई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल नॉट डिहाइड्रेट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स।
किसको डिहाइड्रेट नहीं करेगा? भाई डिहाइड्रेट करने के लिए वाटर बाहर होना चाहिए, और ये कह रहा है कि डिहाइड्रेट नहीं करेगा, यानी कि पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। ठीक है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन ऑफ PTNS3Cl3Cl द परसेंटेज ऑफ टोटल क्लोराइड। बहुत ईजी है। टोटल कितने क्लोराइड आयंस हैं बताइए? टोटल कितने हैं बच्चे बताइए? टोटल पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने हैं? 4 है। 4 है, 4 में से एक बाहर है, एक बाहर है, यानी कि कितना हो गया? 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब क्या? 25%। ठीक है, दैट मीन्स 25। अगर 2 बाहर होता तो 50%, 3 अगर बाहर होगा तो 75। बात समझ रहे हो ना? ठीक, चलो आगे देखो। 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3Cl3 gives 3 moles of ion of dissolution in water। 3 आयंस दे रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, देखिए घुमा फिरा कर वही चीज़ पूछी गई है। टोटल कितने आयंस दे रहा है यहाँ पर आपका? 2 मोल्स ऑफ AgCl3, यानी कि 2 आपका क्या रहेगा? Cl बाहर होगा, है ना? ठीक है, टोटल कितना आयंस मिलेगा? 3 आयन मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस कोऑर्डिनेशन का 1 और इस क्लोरीन का 2, यानी कि 3, यानी कि फॉर्मूला कौन सा वाला सही होगा? ये वाला। इसको अगर देखते हो तो ये नहीं होगा आपका, ये वाला देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है? 2 मोल्स ऑफ AgCl, और क्या बोल रहा है आपका? 3, है ना? तो ये आपका सबसे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कौन से स्टेटमेंट सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? CrH2O 6Cl3 एंड CrH2O 5Cl, ये क्या है? दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। हाँ, प्रिसिपिटेशन कर सकते हो, क्योंकि जब प्रिसिपिटेशन करोगे तो आपको Cl जो है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। सही है, ये सही है ना? ये पहला स्टेटमेंट है ना? आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कैसे दोनों में फर्क आप कर सकते हो? तो एक आइसोमर जिसमें आपका क्लोराइड आयन से वो क्या होंगे? प्रिसिपिटेट हो जाएंगे जब आप उसको AgNO3 से रिएक्शन कराओगे। और एक में क्या होगा? आपको 3 मिल जाएंगे, और एक में आपको क्या मिलेंगे? 2 मिलेंगे। उससे पता कर लोगे। ठीक है, ये ऑप्शन। दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से भी कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हो? यहाँ पर 1 इसका और 3 इसका, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा आपका? 2। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हो, है ना? उसके बाद दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट मेथड, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपका कौन सा मेथड? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट मेथड से भी इसको आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्योंकि वाटर किस में है आपका? पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है? इसका डिहाइड्रेशन नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा क्या है? अंदर है इसमें। ठीक है, तो इससे भी आप इसको डिफरेंशिएट, मतलब अंतर करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा? आपका 3 मोल मिलेगा। इसमें कितने मिलेंगे आपको? टोटल 4 मोल मिलेंगे। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड। फिर ओनली 2 मोल्स ऑफ Cl कैन बी प्रिसिपिटेटेड, टोटल 3 आयंस। कहने का मतलब ये है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि आप ये पूरे के पूरे मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्ट मैच कौन सा है इसमें से? इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन जो है आपका ये वाला दिया हुआ है, D8। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है।
बाकी आप कैलकुलेट करिएगा, आपको जो सही ऑप्शन उसका कैलकुलेशन हम बता दे रहे हैं कैसे करना है कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पर आपका NiH2O, क्योंकि ये सभी ये जो आपका दिया है ना ये सभी किसके साथ है, आपका H2O के साथ में है। तो H2O का मतलब क्या होता है आपका, कौन सा लीगेंड, न्यूट्रल लीगेंड, जो कि वीक भी होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लेना है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया है यहाँ पर +2 यानी कि D8 का मतलब होता है जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पर आपका T2G और यहाँ पर ये आपका EG। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, CFSE कैलकुलेट करना है। तो जो आपका T2G में होता है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, -0.4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, और जो ये ऊपर वाला रहता है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 0.6 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, फॉर्मूले में डालने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो मैच है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी जो है वो क्या है आपके सही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टिंग, इसमें से कौन सा कंडक्टिंग नहीं होगा। देखो इसमें अगर आप देखते हो तो क्लोराइड आयंस 3 है और यहाँ पर आपके कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के अंदर कितने होते हैं, टोटल 6 ही होते हैं, बाहर आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में चले जाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे समझाना चाह रहे हैं ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये 3 है और ये भी आपका क्या है, 6 है। दैट मीन्स अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना होना चाहिए, 6, यानी कि 3 आपके क्या रहेंगे, बाहर होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देखो क्या है, 5, ये 3 है और ये क्या है, 5 है। अंदर 6 रहेंगे, बाकी आपके 2 जो होंगे बाहर आ गए। यहाँ पर भी देखो क्या है, 3 है और यहाँ पर 4 है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रही हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक बाहर रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि ये पूरे के पूरे किसके अंदर रहेंगे, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आयंस नहीं देंगे। आयंस देने के लिए आयनाइजेशन स्फीयर में होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। ठीक है, फॉलोइंग सिडबेक्स रूल EN, इसको अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो अगर कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको कार्बोनिल का कितना लिगेंड होना चाहिए आयरन के साथ। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, 36 जो रहता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर डाल लो। कार्बोनिल है तो चार्ज 0 ही रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो 0 + 2। अब यहाँ पर ये कितना है, 26 है, 26। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए कि 36 हो जाए, 10 होना चाहिए, यानी कि कार्बोनिल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इज 3rd, X शुड बी इक्वल टू 5। समझ में आया है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो द लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमर कौन नहीं दिखाएगा, ये बताइए। एम्बिडेंट लिगेंड दिखाते हैं, NO2 आपका एम्बिडेंट लिगेंड है, ये भी है, ये भी है, केवल आपका एमीन जो है वो एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, इसलिए ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया है, ये क्या है बताइए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, देख रहे हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज व्हाट, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमर। समझ में आ रहा है, when there is a change in the coordination sphere, when there is exchange of ligand within the coordination sphere, then it is called as coordination isomerism। तो ये आपका क्या है, coordination isomerism। ठीक है, देखने को मिल रहा है, समझ में आया ये वाला। देखो PTNH3 PTCl6, अब क्या हुआ, अमोनिया के साथ 2 क्लोरीन आ गया, ये आपका कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, और ये आपका कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। बात समझ में आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही चेंज आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका क्या रिलेशन है, CONH3 5NO2 एंड CONH3 5ONO।
ये कैसा है आपका लिंकेज आइसोमर है। यहाँ पर नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है सेंट्रल मेटल आयन से, है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है कोबाल्ट से, यहाँ पर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो इट इज़ योर लिंकेज आइसोमर्स। ये क्या है आपके लिंकेज आइसोमर्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? एक फेशियल होगा और एक क्या होगा आपका मेरिडियनल होगा। ये किस तरह का है आपका, देखिए MA3B3, याद आया, MAA, ठीक है, सेम फेज फेशियल बताया था, ठीक है। उसके बाद एक अल्टरनेट कर दो, एक मिनट, इसको ए, ये क्या हो गया आपका मेरिडियोनल, ठीक है। तो दो आइसोमर की पॉसिबिलिटी इसमें होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ MnH3,2Cl2 वुड रिएक्ट विथ सिल्वर ऑक्सलेट, ठीक है। जनरली तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर सिल्वर ऑक्सलेट आता है तो क्या होगा, आपको किसको रिप्लेस कर देगा, वो आपको 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो अगर ये क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि क्लोरीन बगल बगल में होना चाहिए तभी ना रिप्लेस करेगा, बगल बगल में सेम साइड में रहने का मतलब सिस, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये वाला, तभी ना इसको रिप्लेस करेगा। इसको कैसे रिप्लेस करेगा, रिंग कैसे बनाएगा, बात समझ में आ रही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला सही ऑप्शन है ना। क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए द क्लोरीन शुड बी एट द सेम साइड ऑफ द मेटल आयन, दैट मीन्स इट शुड बी इन द सिस पोजीशन, तभी वो इसको क्या करेगा, यहाँ से हटाकर यहाँ पर आपका ऑक्सलेटो आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 2 क्वेश्चंस और हैं बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉलो द EN रूल, कैलकुलेट कर लो, 10 + 25 35, इस तरह से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो फिर ये Mn 25 + 12 37, है ना। ये देखो 26 + 10, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, वही वाला है ना, ठीक है। तो 36, सो करेक्ट ऑप्शन इज योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो खोजना है, कौन सा सही है, ठीक है। देखो ये क्या है, ट्रांस है ना, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी ट्रांस हो गया, ये दोनों कैसे कैसे हो गए, सिस हो गए, ठीक है। तो आपको क्या देख रहा है कि इसमें से आपका सिस और ट्रांस को कौन सा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पहला और तीसरा है क्या, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक पहला और तीसरा होगा क्या, ये भी ट्रांस है, देखो इस चीज़ को समझो, वैसे समझाते हैं। ऑप्शन ये दोनों होंगे, देखो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर है। ऑप्शन है पहला और तीसरा, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा और मतलब सेकंड और फोर्थ, नहीं, ये भी सिस में है और ये भी सिस में है, ये होगा क्या, नहीं होगा। फिर क्या है, पहला और दूसरा, ये आपका ट्रांस में है, ये आपका सिस में है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कौन सा सिस और ट्रांस में है, यही आपका सही कॉम्बिनेशन में फर्स्ट और सेकंड ही आ रहा है, जो कि आपका क्या है, सिस और ट्रांस में। देखो ये ट्रांस है और ये इसका क्या हो गया, सिस हो गया। क्लियर है। आज
50 क्वेश्चंस कराए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सफिशिएंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस सेंड कर दिया है, करिए, टफ नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगता है ना। चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।